कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहा। डिफेंस, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, आया चंद्रीगढ़ रोड, बर्न्स रोड, लांधी, कोरंगी, मलीर, जाफर तैयार सोसाइटी और शारा फैसल पर बरसात। सिंध हुकूमत ने आम तातील देकर शहरियों को घर में रहने का मशवरा दे दिया। आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कराची में 2 रोज़ा बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 15 हो गई। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए और औरंगी टाउन में बच्चा जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान लुक़मा-ए अजल बन गए। डिफेंस और शारा फैसल पर बारिश के पानी में करंट ने 2 अफराद की जान ले ली। गुरु मंदिर के इलाके में नाले में डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, मैं इसमें तो बिल्कुल 100% सब ने अपना काम किया। कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये कहना मेरे ख्याल नहायत ही नामुनासिब है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और बैठी रही। अगर कुछ नहीं किया होता, मैं ख़त्म कर लूँ, कुछ नहीं किया होता तो 5-6 घंटे में मैं खुद शारे फैसल पूरा नहीं घूमता रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दूसरे रोज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नाले के बहाव का जायजा लिया। कोताहियों का एतराफ, मामलात बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का शिकवा। ये बारिश ना मैंने कराई है, बारिश स्टार्ट हो गई है तो इसको ऐसा फिर या तो कैसे इसको भीगने को तैयार। मेयर कराची की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बादल बरस पड़े। मुर्तजा वहाब ने बरसात के बावजूद न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी रखी। शहरियों से बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर न करने की अपील। यार अब तो चढ़ भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, मतलब ये कि वसाइल भी तुम्हारे, ज़मीनें भी तुम्हारी, सिंध बिल्डिंग SBCA भी तुम्हारी, सिस्टम भी तुम्हारा काम करे, सब कुछ तो तुम्हारा है भाई। वजीर आला तुम्हारा, वजीर बल्दियात तुम्हारा, सारी कैबिनेट तुम्हारी, वसाइल तुम्हारे, इख्तियारात तुम्हारे, कराची पर कब्जा तुम्हारा, कराची तुम्हारी कॉलोनी, तो उसके बाद बचा क्या है? फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत को कराची में बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। अब तो सारा कंट्रोल पीपल्स पार्टी के हाथ में है तो काम हो क्यों नहीं रहा? MKM रहनुमा का सवाल। घंटों के अंदर सूरत हाल मामूल पर आई तो MKM भूखला गई। कराची को सिंध से अलग करने का बयानिया कामयाब नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द अमल। कराची के बेशतर इलाकों से गुज़श्ता रोज की बारिश का जमा शुदा पानी निकाल दिया गया। आया चंद्रीगढ़ रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स, शारा फैसल और दीगर इलाकों में सफाई मुकम्मल। जेट लाइन में सड़क पर जमा पानी से इलाका मकीनों को मुश्किलात। ईसा नगरी और लियाकताबाद मार्केट भी तवज्जो का मरकज। बारिश के दौरान कराची के कई इलाके 24 घंटे बाद भी बिजली को तरस गए। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक का शाम 6 बजे तक 94% इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट डेटा की फराहमी एक बार फिर मुतासिर। शहरियों को परेशानी का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची में मुकम्मल फाल रहने की हिदायत कर दी। MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर सूरत हाल पर गौर व खौज और वज़ीर आज़म का नालों के साथ तामीरात के खिलाफ तहरीक पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। डलवड़ी के इलाकों में तीसरे रोज भी इमदादी सरगर्मियां। कई घर 30 फीट की गहराई में दब गए। डॉन न्यूज तफसीलात मंज़िर आम पर ले आया।
हैदराबाद में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल, मटियारी, हाला और भिट शाह में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। घोचकी में मूसलाधार बारिशों से फसलों को नुकसान। कपास, धान, मुख्तलिफ सब्जियों और घास की फसलें बरसाती पानी की नजर हो गईं। चीनी वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर खारजा से मुलाकात में 2 तरफा ताउन के फरोग का आदा। मेहमान वजीर खारजा छठे पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। काबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन सीपैक को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर मुत्तफिक। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज कर दी जाएंगी। इसहाक डार ने अफगान हममसब से मुलाकात में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रोकने के लिए मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा दोहरा दिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जाने लगा। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश में तौसी। 24 सितंबर सुबह 5 बजे तक भारतीय तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नोटिम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा जापान का तीसरा रोज। जापान के स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से मुलाकात। जापानी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तिफादा करेंगे। पंजाब पुलिस को जापान की तर्ज पर जदीद बनाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। दुबई है, कराची को ये बनना था और किस लिए बनना था? ये एक सी पोर्ट है और इसके पीछे इतनी बड़ी दुनिया लैंडलॉक्ड है। तो कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। मियां आमिर महमूद ने हर डिवीजन को सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर, डीजे खान और मुल्तान को अलग अलग सूबा बनना चाहिए। कराची को अलग सूबा बना दिया जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। दुबई आज जिस मकाम पर है वहां कराची को होना चाहिए था। पंजाब ग्रुप के चेयरमैन का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदा तंजीम एप्सिप के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। आजम खान स्वाति सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल चौजब और शेख राशिद शफीक समेत 14 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची में तूफानी बारिश के दौरान कटी पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने लगे। शाम से अब तक कई पत्थर नीचे गिरने पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद को कस्बा कॉलोनी से मिलाने वाली सड़क आमदरफ्त के लिए बंद कर दी। कराची में शदीद बारिशों के दौरान रेंजर्स के जवान शहरियों की मदद को आ गए। रेंजर्स एहलकार ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के साथ साथ इमदादी कामों में मसरूफ अमल नजर आए। कोटड़ी में बारिश के दौरान आसमानी बिजली खाली प्लॉट पर आ गिरी। जोरदार धमाके से शहरियों में खौफ व हिरास। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
कराची के इलाके मोमिनाबाद में सियासी जमात का दफ्तर धमाके से मुनहदिम। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया। 2 अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। पुलिस के मुताबिक मकान गिरने से काबिल धमाका हुआ और इमारत में आग लग गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोकेन की सप्लाई में मुलव्वस गैर मुल्की खातून गिरफ्तार। लाहौर में M2 मोटरवे पर मशकूक गाड़ी से 2 किलोग्राम आइस बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। रहीम यार खान की सब्जी मंडी में रास्ता ना मिलने पर आढ़ती लड़ पड़े, एक दूसरे पर डंडों से वार। CCTV फुटेजेस सामने आ गई। गजा पर इस्राएली फौज के हमलों में इमदाद के मुंतजिर 10 फलस्तीनियों समेत 35 अफराद शहीद। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 62,064 हो गई। 1,56,573 अफराद जख्मी। ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मजमूई शहादतों की तादाद 266 हो गई। वस्ती गजा पर इस्राएली हमले के बाद इमारत के मलबे से 23 साला खातून को जिंदा बचा लिया गया। साजा हम्माद इमारत की तबाही के बाद बड़े पत्थरों के नीचे दब गई थी। फलस्तीनी रजाकारों ने महारत का मुजाहिरा करके खातून की जान बचाई। यूक्रेन पर रूसी हमले में 3 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर का मॉस्को की जानिब से 15 हमला आवर ड्रोन्स भेजकर तबाही फैलाने का दावा। आलमी खलाई स्टेशन ने समुद्री तूफान एरन के मनाजिर कैमरे में कैद कर लिए। तूफान में हवाओं की रफ्तार 105 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई। सहमुल की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई खिलाड़ी A कैटेगरी में शामिल नहीं हो सका। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की B कैटेगरी में तनाजुली। टेस्ट कप्तान जान मसूद की D कैटेगरी में डिमोशन। फास्ट बॉलर नसीम शाह 1 दर्जे तनाजुली के बाद C कैटेगरी में आ गए। सलमान अली आगा, शादाब खान, हारिस रऊफ, साइम अयूब और अबरार अहमद की B कैटेगरी में तरक्की। फख्र जमान और हसन अली B कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से 39 अजला के 400 से ज़ायद स्कूल्स हिस्सा लेंगे। आबी माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से वेल शुमारी शुरू कर दी। समुद्र में वेल्स की तादाद गिनने के लिए ड्रोन्स और गूगल का इस्तेमाल। और सऊदी अरब के शहर अबहा में काउबॉय पार्क का मेला। रेत से बने स्टेज पर रंगारंग काउबॉयज किरदार तवज्जो का मरकज। पार्क में लाइव थिएटर, घुड़सवारी और मगरबी रक्स मकामी अरब आबादी के लिए कशिश का बाइस।